Hello everyone, greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi, a passport to the golden doors of your career, is here with the explanation of Vedic culture. The time period for Vedic culture is 1500 BC to 600 BC. Vedic culture is divided into two parts. The first one is early Vedic period and the other one is later Vedic period. ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC तक, एंड जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC का. ठीक है, लेट्स स्टडी द ओरिजिन ऑफ आर्यंस. ओरिजिन कैसे हुए था आर्यंस का. पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेंट्रल एशिया बाय मैक्स मुलर, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है ओरिजिन. ठीक है, तिब्बत बाय दयानंद सरस्वती, यूरोप बाय सर विलियम जॉन्स, नॉर्थ पोल बाय बाल गंगाधर तिलक, सप्त सिंधु रीजन बाय अविनाश चंद्र, एंड इंडिया. सप्त सिंधु का मतलब क्या है? 7 रिवर्स, और वो कौन कौन सी हैं? इंदस, सरस्वती, झेलम, सतलुज, चेनाब, रावी एंड ब्यास. Some scholars believe that the Aryans were native to the Indian soil. कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि जो आर्यंस हैं वो इंडियन सॉइल के ही नेटिव्स हैं. एंड सम अदर स्कॉलर्स बिलीव दैट द आर्यंस हैड माइग्रेटेड, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यंस ने माइग्रेट किया था. अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव द आर्यंस वर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया to the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC, and this is the most accepted belief. ठीक है, इसमें ये माना गया था कि जो आर्यंस हैं उन्होंने सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ को, और उस टाइम क्या था? उस टाइम का 2000 BC से 1500 BC तक का. बोगा स्काई इंस्क्रिप्शन. वैदिक गॉड्स कौन कौन से हैं? वैदिक गॉड्स इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्यास. इट प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड. ठीक है, द ग्रुप दैट कम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब, देन कॉल्ड सप्त सिंधु रीजन, दैट इज रीजन ऑफ रिवर्स. ठीक है, ये माना गया था कि जो ग्रुप इंडिया में आया था, जो उन्होंने सबसे पहले सेटल कहाँ पर किया था? जो आज प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, और जो पंजाब है वहाँ पर, और उसको सप्त सिंधु रीजन के नाम से भी जाना जाता है. सप्त सिंधु का मतलब होता है रीजन ऑफ रिवर्स. द रिवर्स आई टोल्ड यू अर्लियर, दो 7 रिवर्स. दे लिव्ड हेयर फॉर मेनी सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू सेटल इन द वैलीज ऑफ गंगा एंड द यमुना. उन्होंने कुछ सेंचुरीज तक रहे सप्त सिंधु रीजन में, उसके बाद उन्होंने इंटीरियर में अपना सेटलमेंट कर लिया, जैसे कि वैलीज ऑफ गंगा और यमुना में. ठीक है, वैदिक लिटरेचर्स के बारे में. वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेज ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस, दैट इज वेदास और संहितास, द ब्रह्मणास, द आर्यनकास, द उपनिषद्स. वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम. वैदिक लिटरेचर ने बहुत ग्रोथ करी है इस टाइम पे, and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence these are called shruti, to hear. इसको हम श्रुति भी बोलते हैं. श्रुति का मतलब होता है to hear, that is to hear something, सुनना किसी चीज़ को. वैदिक लिटरेचर को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है, and we hear it. The most important of Vedic literature are Vedas. Vedas are the most important Vedic literature. Vedas are also called Apaurushya, that is not created by man but God gifted, and Nitya, that is existent in all eternity. मतलब जो वेदास हैं वो अपौरुष्य है. एक अपौरुष्य का मतलब होता है जिसको मैन ने नहीं बनाया, वो भगवान ने दिया है, वो गॉड गिफ्टेड है. एंड नित्य है, जो वेदास है वो नित्य और अपौरुष्य दोनों है. नित्य का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एटर्नल है. देर आर 4 वेदास. 4 वेदास हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ऊपर के जो 3 हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको हम वेदात्रय भी बोलते हैं. ठीक है, द फर्स्ट 3 वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्रय, दैट इज ट्रायो ऑफ वेदास. ऋग्वेद, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड वाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब. ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद जब कंपोज किया गया था उस टाइम पे जो आर्यंस थे वो स्टिल देवर इन पंजाब, वो पंजाब में ही थे.
ऋग्वेद कंटेन्स गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र पता है ना कौन सा होता है? ओम भूर्भुवः स्वः वाला। ठीक है। ऋग्वेद is also called collection of lyrics. It is the oldest text in the world and therefore is also known as the first testament of mankind. इसको first testament of mankind भी बोला जाता है। The Rigved contains 1028 hymns and 10,580 verses divided into 10 mandalas. The hymns of Rigved were recited by Hotri. The 10th mandal contains the famous Purusha Sukta which explains the 4 varnas. 10th mandal में वर्णास के बारे में है, 4 कास्ट के बारे में है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ चैंट्स। सामवेद had 1549 verses. All verses excluding 75 were taken from the Rigved. The hymns were recited by Udgatri. This Veda holds importance for Indian music. Indian music के लिए एक बहुत ही importance है इसकी। यजुर्वेद। यजुर्वेद is the book of sacrificial prayers. It is a ritual Veda. एक ritual Veda है ये। Its hymns were recited by Advaryans. It is divided into 2 parts, कृष्ण यजुर्वेद and शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पूरी वर्स है, ठीक है। इट इज़ एंटायरली वर्स एंड शुक्ल यजुर्वेद इज बोथ वर्स एज वेल एज प्रोज। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। अथर्ववेद को हम बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल एंड डिसीजेस। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। ये जो अथर्ववेद है ना, इसको बहुत टाइम के लिए इंक्लूड ही नहीं किया गया था वेदास की कैटेगरी में, ठीक है। ये जो फोर्थ है वेदा हमारा, इसमें चार्म्स लिखे गए हैं, कुछ स्पेल्स हैं जो कि एविल्स को भगाने के लिए, डिजीज़ेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि नज़र लग जाती है किसी को तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं ना, वैसे ही ये सब अथर्ववेदा में लिखा गया है। द ब्राह्मणास एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ वेदास। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो वेदास की हाइम्स को एक्सप्लेन करते हैं। दे आर रिटन इन प्रोज एंड आर रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ये प्रोज में लिखा गया है और रिचुअलिस्टिक है। ब्रह्म मीन्स सेक्रीफाइस। ब्रह्म का मीनिंग होता है सेक्रीफाइस, त्याग करना। द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन द ब्रह्मणास। ब्रह्मणास में सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है। द अरण्य। द वर्ड अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्यकास बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द hermits and the students living in jungles. The Aranyakas are the concluding portions of the Brahmanas. जो अरण्यकास है वो ब्रह्मनास का कंक्लूडिंग पोर्शन है और ये हर्मिट्स और जो बच्चे जंगल्स में रहते थे उनके लिए लिखा गया। The Upanishads. These are philosophical texts. They are generally called Vedanta and they came towards the end of Veda. There are 18 Upanishads. 18 उपनिषद्स हैं और ये इनको हम वेदांता भी बोलते हैं। ये वेदा के एंड में आए थे। ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है। बृहदरयंका इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है। बृहदरयंका इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। Literature of Vedic tradition, there are mainly 2 Mahakavyas, that is epics. The first one is Ramayana and the other one is Mahabharat. The Ramayana is written by Valmiki. Valmiki ने रामायण लिखी है, known as Adi Kavya, the oldest epic of the world. Presently it consists of 24,000 shloks, that is verses. Originally 6,000, later 12,000, finally 24,000 in 7 cantos, that is in sections. First and the 7th canto were the latest additions to the Ramayana. The Mahabharata, the longest epic in the world. महाभारत एक longest epic है पूरे वर्ल्ड का. At present it consists of
shloks, that is verses, originally 8800, Jay Samhita, later 24,000, Chaturvinshati Shastri Samhita, Bharat. In 18 Parvans, that is chapters, plus in Harivamsa supplement. Shanki Parvan is the largest Parvan of the Mahabharata. Puranas. The meaning of Puran is old. 18 famous Purans हैं. The Matsya Puran is the oldest Puranic text, and the other important Puranas are the Bhagavata, the Vishnu, the Vayu, the Brahmanda. ठीक है. The Upveds, that is the auxiliary Vedas, Upveda and the associated Ved are Upveda. Ayurveda, that is medicine, is associated with Rigved. Gandharva Veda, that is music, is associated with Samved. Dhanurved, that is archery, is related to Yajurved. And Shilpa Veda, Athveda, that is the science of craft, wealth, Vishwakarma, it is associated with Atharva Veda. The early and the later Vedic period will be discussing in the next session. Hope you have understood. Like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment in the comment box. Thank you.